कुछ समय पहले या पिछले ज़माने में या पिछले युगों में आपने सुना होगा कि कुछ महर्षि, साधु संत, सन्यासी ऐसे भी होते थे कि उनका शरीर यही बैठा है, यानी वो तपस्या में लीन रहते थे और उनका शरीर ऐसे ही बैठा है और वो निकल के, सूक्ष्म शरीर उनका निकल के और किसी भी लोक में चला गया, स्वर्ग में या शिवलोक में या विष्णु लोक में, यानी कहीं भी चला गया और वो शरीर ऐसे ही बैठा है हजारों साल या लाखों साल ऐसे ही बैठा है। अब बात ये आती है कि वो शरीर ना सड़ता है और ना गलता है, और इस शरीर का जो ये मांस है, ये जो खाल है, ये हड्डियों से चिपक जाती है, बिल्कुल सूख जाता है शरीर, लेकिन वो खराब नहीं होता, ना उसमें कीड़े पड़ते ना वो गलता। अब आपके दिमाग में एक बात और आती होगी कि जो एक शरीर मृत है, उसके अंदर सांस भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, फिर भी वो शरीर ऐसा का ऐसा ही है, ना सड़ा ना गला। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये हमारी कुंडलियां होती हैं, ये 7 कुंडलियां होती हैं, 5, 6, 7। अब यहां पे फिर एक निर्गुण ईश्वर वाली बात आ जाती है, वो भी आपको ध्यान से सुनना है कि जब ये शरीर बैठा रहता है और सूक्ष्म शरीर निकल जाता है बाहर, तो इन कुंडलियों से निकलता हुआ एक तार, एक बहुत बारीक तार के समान, यहां से और सीधा ईश्वर से जुड़ा होता है। जब ये शरीर यही रहेगा और सूक्ष्म शरीर निकल जाएगा, तो एक तार के समान एक यहां से ऐसे जा रहा है जैसे कि वो सतलोक में या किसी भी लोक में गया, और वहां से ना उस तार के जरिए, उस तार के जरिए से पाइप भी कह सकते हो या नस भी कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, उसके जरिए अमृत शरीर पर बरसता रहता है। यानी इस शरीर को अमृत सींचता है, ऊपर से अमृत की एक धार आती है और वो इन कुंडलियों से निकली होती है, और इन कुंडलियों में अमृत आता रहता है और शरीर आपका जीवित बैठा रहेगा, चाहे हजारों साल हो जाओ। यदि आपने समाधि में लीन हो गए तो आपका सूक्ष्म शरीर ऊपर चला जाएगा और ये शरीर मृत समान हो जाता है, लेकिन ये गलेगा नहीं क्योंकि ऊपर से अमृत आ रहा है। तो ये खेल जो है, ये सारा कुंडलियों का खेल है। ये कुंडलियां जो हमारी 7 हैं, ये 7वीं कुंडली जो है ये पूर्ण मोक्ष है, और जो पूर्ण मोक्ष को जाता है वो खुद ही एक अमृत के समान हो जाता है, यानी अमर हो जाता है। तो जो शरीर से बाहर निकल के किसी भी लोक में जा सकता है, वो एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे नहीं है कि पहले जमाने में ही ऐसे लोग थे, आज की डेट में भी हैं, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। और जो है भी तो वो कोई कैलाश पे, कोई जंगल में, कहीं भी, मतलब, लेकिन यहाँ आसपास के देखने को नहीं मिलेंगे। हिमालय में ऐसे स्थानों में देखने को मिल जाएंगे। और लेकिन कहने का मतलब यह है कि सारा खेल हमारे शरीर में इन कुंडलियों से चलता है। एक अमृत की धार सीधे ईश्वर से जुड़ी होती है, वहां से अमृत की धार जो है वो हमारी कुंडलियों में आके और इस शरीर को सींचती रहती है, तो ये शरीर खराब नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो पहले होता था वो आज भी होता है और आप भी कर सकते हो। किताबें तो सिर्फ हमें ये ज्ञान देने के लिए होती हैं कि भाई उसने ऐसा किया था, एक इतिहास होता है कि जब ऐसा हुआ था, जब ऐसा हुआ था। और उस किताबों को पढ़ के, यानी इन वेदों को या शास्त्रों को या किसी भी ग्रंथ को पढ़ के उनका प्रैक्टिकल किया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। ये तो देखा जाए जैसे मतलब कहने का ये है कि सब गुरुजन, साधु संत कह देते हैं सतलोक में जाओ, ये है वो है वगैरह। किसने देखा है? मैंने देखा है तो मैं आपको बता देता हूं, या आपने देखा है तो आप किसी और को बता दोगे। और जो लोग किताबों में देख के बताते हैं, वैसे बहुत रहस्य हैं, सतलोक के भी बहुत सारे रहस्य हैं जो आप अपनी आंखों से देख के सुलझा सकते हो। बाकी किताबों में तो आधी ही बातें लिखी हैं। और
मैं बताऊंगा ये भी, इन रहस्यों को भी सुलझाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं ये कुंडलियों की बात बता रहा हूं कि वो आपका ये शरीर जीवित जो रहता है वो इस अमृत से रहता है। ये सोचने वाली बात है। एक छोटा सा तार अमृत का, जो अमृत की धार है, वो सींचती रहती है और एक समाधि में इंसान विलीन हो जाता है और आत्मा ऊपर चली जाती है। कुछ लोग इसको झूठ मानते हैं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग इसको झूठ मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान अपने शरीर को छोड़ के कहीं और चला जाए। ये जो भी संभव है ये योग से संभव है। और ये समाधि ये योग में आती है। समाधि लेना योग में आता है और ये सिर्फ योग से ही संभव है और दूसरा इसका कोई भी रास्ता नहीं है।